मुझे लगता है कि हम लोग अभी तक तो लोगों का वार्म अप करा रहे थे, अब एक्चुअल खेल शुरू होने वाला है। जब आप सीखने की शुरुआत करेंगे, है कि नहीं? एंड इतने शानदार बिजनेस प्लान के प्रेजेंटेशन के बाद अगर एक चीज जो अभी के समय में सीखनी सबसे ज्यादा जरूरी है तो वह यही है कि हमारा जो न्यूट्रलाइट सेगमेंट है, उस सेगमेंट की मदद से हम कैसे कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, और उसमें भी खासकर उस तरह की बीमारियां जो लाइफ स्टाइल डिजीज हैं। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना हम लोगों के लिए कि एक जमाना था जब इन्फेक्शन के कारण बीमारी आती थी, अभी तो कोरोना आया है, लेकिन अदरवाइज आज की डेट में जो प्रॉब्लम है ना, वो लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई है। यानी जैसे मैं रहता हूँ, जैसे मैं खाता हूँ, जैसे मैं सोता हूँ, जैसे मैं अपना दिन व्यतीत करता हूँ, उन्हीं के साथ कुछ कुछ चिपक के बीमारियां आ जाती हैं, जो धीरे से आती हैं और बाद में जाती नहीं है, इतनी जोर से चिपक जाती हैं। और ऐसे में दवाइयों से ज्यादा कहीं महत्वपूर्ण है अपने लाइफस्टाइल के बारे में समझना, और वहां पे उन चीजों को समझना कि कैसे हम लोग अपने खान पान के द्वारा या फूड सप्लीमेंट्स के द्वारा ऐड करके बहुत सारी चीजों से मुक्ति पा सकते हैं और एक स्वस्थ और बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। मेरे ख्याल में आज की डेट में इससे महत्वपूर्ण कोई विषय नहीं हो सकता है अजय। और अगर आपने ये विषय चुना है तो सभी लोगों को इसका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और अगर इसमें डॉक्टर्स हमें ये बताएं, डॉक्टर्स ये समझाएं हमें, तो मेरे ख्याल में हम सब लोगों को कान खोल के, आंखें एकदम खोल के, डायरी पेन लेके एकदम सुनना चाहिए, ध्यान। बिल्कुल, तो इसी के लिए मैं वेलकम करना चाहता हूं एक जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर सत्येंद्र एंड डॉक्टर अनीता जी का, जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे आएंगे, प्लीज। थैंक यू। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सत्येंद्र है। खास करके अजय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरिकिशन जी, आपने मुझे मौका दिया है। मेरा नाम डॉक्टर सत्येंद्र है, मेरी पत्नी भी डॉक्टर है, डॉक्टर अनीता, वो भी आ रही है। मैंने आयुर्वेद में बैचलर डिग्री कोर्स किया और भारत और भारत के बाहर दर्द मुक्त भारत और डायबिटीज मुक्त भारत का अभियान चला के रखा हूँ 1992 से, और अभी भी चला रहा हूँ। साथ साथ हम पार्ट टाइम इस बिजनेस को भी करते हैं। जैसा कि होस्ट ने मुझे सब्जेक्ट किया है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, 2 मिनट में आप ये समझिए कि लाइफ और स्टाइल होता क्या चीज है। आयुर्वेद के अनुसार प्रकृति के द्वारा स्थापित नियमों को नहीं मानना लाइफ डिसऑर्डर स्टाइल है। प्रकृति के नियमों को मानना, उनके अनुशासन में रहना स्टाइल है। प्रकृति क्या करती है? आज आप घरों में देखिएगा, डायबिटीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अर्थराइटिस, हेयर फॉल डिजीजेज घर घर में है। आपके दोनों हाथ की तरफ जो भी व्यक्ति मिलेगा वो किसी ज्वाइंट पेन से ग्रसित हो गया होता है या डायबिटीज से होता है। ऐसा होता क्यों है? क्यों ये बिजनेस के कुछ प्रोडक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है? 2 मिनट में हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आपने सूर्योदय के बाद कभी भी किसी चिड़िया को भोजन करते हुए नहीं देखा, सोते हुए नहीं देखा होगा। जैसे ही सूर्योदय होता है, आप किसी भी चिड़िया को उसके बेडरूम में नहीं देख सकते, वो बाहर होता है। वो प्रकृति का, वो सूर्य का अभिवादन करती है। और सूर्यास्त के बाद आपने किसी पक्षी को भोजन करते हुए नहीं देखा होगा, इसलिए उन लोग के पास डायबिटीज भी नहीं होता है। गलत लाइफ स्टाइल का मतलब क्या होता है? किसको कहते हैं गलत लाइफ स्टाइल? गलत लाइफ स्टाइल का 2 परिभाषा है, एक है कुपोषण और दूसरा है पॉल्यूशन। मानव शरीर, अब लाइफ ही इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें स्टाइल शब्द की बहुत जरूरत नहीं पड़ती है। लाइफ ही अपने आप में एक्सप्लेन करने के लिए काफी होता है, लेकिन यदि हम स्टाइल इसको जोड़ते हैं तो उसका सीधा अर्थ है कुपोषण। एक कुपोषित व्यक्ति गलत लाइफ स्टाइल का व्यक्ति होता है आयुर्वेद के दृष्टिकोण से। मानव का प्रकृति और हम प्रकृति के एक अंग है। मानव शरीर पूरी तरह से एक प्रकृति है। यदि आपके घर में एक पौधा है, एक प्लांट है, तो आप उसके स्ट्रक्चर को जरा देखिए कि वो सेल से बना हुआ है, टिश्यू से बना हुआ है, ऑर्गन से है, ऑर्गन सिस्टम से बना हुआ है। आप उसी प्लांट के बगल में बैठे हुए हैं, ठीक, आप उसी तरह से बैठे हुए हैं जैसे वो प्लांट है। आप भी सेल से बने हुए हैं, आपके अंदर टिश्यूज हैं,
ऑर्गन सिस्टम है और एक ह्यूमन बॉडी बना है। प्लांट ने अपने टिश्यूज में, अपने रूट्स में, अपने फ्रूट्स में विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट को सिंथेसिस कर दिया। किसके लिए? हमारे लिए। उसके रूट्स में और फ्रूट्स में सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स होते हैं, उसने हमारे लिए डिपॉजिट किया। लेकिन जो हमारी लाइफ स्टाइल बदल गई, हमने अपने लाइफ को चेंज कर दिया, और कुछ इतना ज्यादा चेंज कर दिया, आजकल एक शब्द भी चलता है कि अपने आप को चेंज करिए, थोड़ा ज्यादा हम लोग चेंज हो गए। प्रकृति ने हमको गेहूं दिया, हमने उसको मैगी बना दिया। उसने आम दिया, हमने उसको जैम बना के दिया, जैम बना दिया। और हमने पूरे न्यूट्रिशन को एक प्रोसेस के द्वारा खत्म कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि हमारा शरीर कुपोषण का शिकार हो गया। और ये जब जैसे ही कुपोषण आया, लाइफ की स्टाइल जैसे ही बदली, डिजॉर्डर शुरू हो गया और हमारे अंदर बीमारी शुरू हो गई। लाइफ स्टाइल की जो सबसे पहली बीमारी होती है वो है डायबिटीज। शुगर का बढ़ जाना, अत्यधिक ग्लूकोज हमारे ब्लड में हो जाना डायबिटीज कहलाता है। कभी मौका मिलेगा तो पूरी बात करेंगे इस पर। एक नक्सल में हम आपको बता दें कि डायबिटीज होने का प्रमुख 3 कारण है। आपके शरीर के अंदर जो एक पेनक्रियाज ऑर्गन्स है, उसके ऑर्गन्स में एक बीटा सेल होता है, और बीटा सेल या तो इनएक्टिव हो गया या बीटा सेल ओवर एक्टिव हो गया। पटना में एक डॉक्टर है, 1992 में उनका हम एक सेमिनार, 1992 में आईएमए में, आज से 25-30 साल पहले उनके एक सेमिनार में हम थे। डॉक्टर अजय कुमार डायबिटोलॉजिस्ट है, उन्होंने एक रिसर्च पर बता रहे थे कि या तो बीटा सेल ओवर एक्टिव हो गया, जरूरत से ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस कर दिया, या बीटा सेल खत्म हो गया, या बीटा सेल डेड हो गया। तीनों केसेज में ग्लूकोज लेवल का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। जब ग्लूकोज लेवल का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो ग्लूकोज का सिंपल काम है एनर्जी बनाना। एनर्जी हमारे शरीर में नहीं बनेगी। नतीजा क्या होगा? हाँ, ग्लूकोज बढ़ जाना एक प्रमाण है, परिणाम नहीं है। जैसे ही शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, सीधा अर्थ है हमारे शरीर में एनर्जी नहीं बन रहा है। ग्लूकोज बढ़ने के 2-3 कारण होते हैं। एक, पहला बीटा सेल का खत्म हो जाना, इंसुलिन का मेटाबॉलिज्म ही नहीं कर रहा है। दूसरा, सबसे बड़ी बात है कि आपको यदि महीना में इनकम आ रहा है और आप उस पैसे को खर्च ही नहीं कर रहे हैं तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। यदि हमने कुछ खाया है और ग्लूकोज बना है, यदि हम उसको रन आउट करके एग्जॉस्ट नहीं कर दिए हैं तो वो ग्लूकोज हमारे ब्लड लेवल में बढ़ जाएगा। दूसरा कारण है बीटा सेल यदि काम ही नहीं कर रहा है तो इंसुलिन प्रोड्यूस कौन करेगा। और तीसरा सबसे बड़ा काम है, लीवर इज ए डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन। जैसे ही हम कुछ खाना खाते हैं, रोटी का टुकड़ा एक खाते हैं और वो ग्लूकोज बनता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वो ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद सीधे लीवर को जाता है। लीवर उसको एक प्रोसेस करता है, उसका नाम है ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस। यदि लीवर थक गया, बूढ़ा हो गया, कमजोर हो गया तो वो ग्लाइकोजेनेसिस करेगा ही नहीं। नतीजा क्या होगा? ग्लूकोज सीधे ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा, और जैसे ही ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा और पूरा एनर्जी लेवल तहस नहस हो जाएगा। क्या करना चाहिए हमको, आगे बताएंगे आपको कि आपको थोड़ी सी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करिए, थोड़ी सी। डायबिटीज जड़ से खत्म होता है पूरे देश में, और पटना के तो हर चौक चौराहे पर मैंने इसको सिद्ध भी किया है। परमानेंट खत्म हो जाएगा। कुछ उपाय भी आपको बताएंगे 2-3 मिनट के अंदर। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात हो जाती है वो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट डिजीज। आज सुबह सुबह मेरे एक मित्र ने, अभी आए थे, चले गए, इमरल्ड हैं, उन्होंने कहा कि आज तो आपका टॉपिक है, आज तो आप रामायण जरूर बोलिएगा। बड़ा अच्छा लगा सुन करके। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, हार्ट डिजीजेज हो जाती है, और ये बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। आए दिन आप सुनते होंगे किसी का हार्ट अटैक हो गया। धर्म की बड़ी परिभाषा इस धरती पर हुई है। धर्म की जो सबसे बड़ी परिभाषा आई इस धरती पर वो जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा आया तत्व वेदांत में, कि प्रसन्न चित्ते परमात्मा दर्शनम। यदि आपका चित्त प्रसन्न है तो आपको परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। चित्त संस्कृत शब्द है और उसको हिंदी में हृदय कहते हैं, हार्ट कहते हैं। हार्ट को कैसे प्रसन्न हम रख सकते हैं, अभी थोड़ी देर में हम बात करते हैं। हार्ट, जैसे ही आपकी लाइफ स्टाइल खराब होगी, हृदय डिस्टर्ब होगा, और हृदय बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज है।
क्योंकि हृदय की बात है। अब थोड़ी देर में हम विज्ञान में प्रवेश करेंगे, तो विज्ञान में जाने से पहले विज्ञान की उत्पत्ति धर्म से होती है, तो थोड़ी सी मानस की चर्चा करनी पड़ती है, क्योंकि वाल्मीकि विज्ञान विशारद। जब अयोध्या से में पूरा जीत हो गई भगवान राम की और आ गए अयोध्या, राम राज्य स्थापित हो गया, सारे ऋषि देवताओं को एक एक कर विदाई दी गई, सब लोग चले गए, हनुमान जी बच गए। तो हनुमान जी भगवान राम से बोले, अब हम कहाँ रहेंगे? माँ जानकी बगल में थी, सीता जी बोली कि हनुमान जी ये मत पूछिए कि हम कहाँ रहेंगे, अब आप ये बताइए कि हम तीनों अब कहाँ रहेंगे। आप कहाँ रहिएगा वो छोड़िए, हम लोग कहाँ रहेंगे वो बताइए। हनुमान जी बोले, आप मेरे हृदय में रहिए। हृदय, जहां परमात्मा का वास होता है, उस ऑर्गन का नाम हृदय है, हल्के में इसको नहीं लीजिएगा। परमात्मा वहीं बसता है। ये जगत गुरु शंकराचार्य भी तत्व वेदांत में कह के गए हैं, प्रसन्नचित्ते परमात्मा दर्शन। क्या करना होगा? हाँ, जब भगवान राम वहां गए हृदय में बैठने के लिए और लक्ष्मण जी, माँ जानकी भी गई, तो वो दोनों साधे सीधे साधे चले गए। तो हनुमान जी बोले, आपका धनुष बाण किधर है? तो लक्ष्मण जी बोले कि ये हृदय में बैठना, तो धनुष की क्या जरूरत है? बोले हाँ जरूरत है, ब्लॉकेज आएगा तो क्या मेदांता में जाएंगे? आप लेके आइए धनुष बाण, धनुष बाण लेके आइए, बस यही क्लियर करते रहिएगा। उस समय भी जरूरत थी ब्लॉकेज क्लियर करने की, तो आज तो सख्त जरूरत है। अब 20 मिनट का टाइम दिए हैं, थोड़ा लंबा हम बोल जाएंगे। लीवर यदि आपका ठीक है तो आप गारंटी मानिए आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। हार्ट अटैक इस धरती पर होता ही नहीं है, लीवर अटैक होता है। जैसे ही लीवर एबनॉर्मल एक्टिविटीज पर आएगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने लगेगा। आप जो भी कुछ खाइएगा वो ग्लूकोज ही बनेगा। आपने जंगल में कभी किसी जानवर को रसगुल्ला खाते देखा है? एनर्जी कहाँ से आती है? उसको आटा से आती है। नीम के पत्ते में भारी मात्रा में ग्लूकोज होती है। बैल को देखा है आपने कभी पेड़ा खाते हुए? वो क्या खाता है? लकड़ी खाता है। हाथी को क्या है? पीपल का डाल खाता है। भारी मात्रा में उसमें ग्लूकोज होता है। एकदम गलत कंसेप्ट है। आप रोटी और चावल को एक जगह रख दीजिए, चावल में चीटी, रोटी में चीटी लगेगा, चावल में कभी भी नहीं। ग्लूकोज होता ही नहीं है चावल में। ये कहाँ से उल्टा पुल्टा कंसेप्ट रख दिया गया है। हाँ, उसका मोलकुल का बॉन्डिंग बहुत कमजोर होता है, वो जल्दी रिलीज कर जाता है। जैसे जो मेहनत से पैसा नहीं कमाता है जल्दी से खर्च भी कर देता है, लेकिन मेहनत से जो कमाता है वो पकड़ के रखता है। तो उसकी बॉन्डिंग, जैसे बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। तो लीवर क्या करता है कि ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने का काम लीवर का करना है। अब यदि ग्लूकोज लीवर में गया और लीवर एक्शन पर नहीं है, तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, और ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाएगा फैट में और ब्लॉकेज खड़ा कर देगा। गंगा जल पीने वाले को भी हार्ट अटैक हो सकता है यदि लीवर उनका ठीक नहीं है। तो लीवर को मजबूत करना पड़ेगा, पहला काम करना है। लीवर को कैसे मजबूत किया जाए? हाँ, अब ये एक खास बात आपको ये बता दूं कि इस नकली दुनिया में आप बड़े बड़े घरों में जाते हैं तो देखते होंगे होटल में एक प्लास्टिक का पौधा लगाया हुआ रहता है, बड़ा कीमती होता है वो। आप कभी उस प्लास्टिक के पौधे पर किसी तितली को बैठते हुए, किसी गुरैया को गीत गाते हुए नहीं देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर रस नहीं होता है, रसविहीन होता है वो पौधा। और हमारी जिंदगी रसविहीन हो गई, हम नकली चीजों में चले गए हैं, हम प्रकृति से बल्कि दूर हो गए हैं। और भारत के लगभग बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, क्योंकि भारत साधु समाज में रहते हैं तो उसकी फैक्ट्री में मुझे जाने का मौका मिला है, लेकिन नकली सामान बनती है, कह नहीं सकता हूँ। इस नकली दुनिया में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रकृति का सही मायने में 100% सम्मान करती है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम न्यूट्रीलाइट है। कभी हमारे अपलाइन के द्वारा 1 घंटे का यदि हमको मौका मिलेगा तो हम उस न्यूट्रीलाइट की पूरी न्यूक्लियस को खोल करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। न्यूट्रीलाइट ऑर्गेनाइजेशन कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है, यदि आप उसको अपने डाइट में शामिल कर दीजिए तो आप लाइफ स्टाइल डिजीजेज से बाहर आ जाइएगा। उस पहला प्रोडक्ट का नाम है मिल्क थिसल। एक पौधा होता है, आप अपने घरों में भी लगा दीजिएगा, मिल्क थिसल प्लांट्स। उस मिल्क थिसल प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो लीवर को स्ट्रेंथ देते हैं। लीवर एकमात्र इस धरती का ऐसा ऑर्गन्स है जिसका रिपेयर अभी तक होम्योपैथ, एलोपैथ और आयुर्वेद ने नहीं किया है। उस ऑर्गन्स को आप केवल स्ट्रेंथ दे सकते हैं, और पूरी धरती पर मात्र 2 ही ऐसा 3 प्रोडक्ट है, 3 ऐसा प्लांट है जो लीवर को स्ट्रेंथ देता है। और उसमें जो 1 नंबर का प्लांट है जो हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है, उसका नाम है
मिल्क थिसल। मात्र इस दुनिया में न्यूट्रीलाइट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मिल्क थिसल का सप्लीमेंट बनाया है, अभी किसी ने नहीं बनाया, बना भी नहीं सकेगा। बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है उसके एंजाइम्स को, उसके सिलमेरिन को निकालना। यदि एक बड़ी लाइफ स्टाइल बीमारी हो गई है आजकल, एल्जाइमर्स, भूलने की बीमारी, करोड़ों रुपया है कहाँ रख दिया, किस बैंक में अकाउंट है वो पता नहीं है। यदि सिलमेरिन का इस्तेमाल किया जाए तो अल्जाइमर्स परमानेंट खत्म हो जाता है। आप यदि मिल्क थिसल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप अल्जाइमर से बाहर निकल सकते हैं। और इस प्रोडक्ट को बताना सेल्समैन नहीं है। यदि आप न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट को बेचते हैं, बताते हैं, तो आप प्रकृति का सम्मान करते हैं और आपको करने का अधिकार है। एक प्रोडक्ट है मधुनाशनी। आपने सुना होगा कि हमने मधुनाशनी खाया, मेरा शुगर कम नहीं हुआ। शुगर कम करना ही नहीं था, शुगर क्यों कम करिएगा आप? शुगर तो आम में, अमरूद में प्रकृति ने दिया है आपको, आप उसको क्यों ड्रेन आउट करिएगा? वो तो रहना ही चाहिए आपके शरीर में। शुगर का मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, हटना नहीं चाहिए, कमना नहीं चाहिए। मधुनाशनी शुगर का मेटाबॉलिज्म करता है। और दूसरा एक क्या होता है, डायबिटीज में एक चीज आती है रेसिस्टेंस चीज। अभी 100 चल रहा है, फिर 200 मिलीग्राम, फिर 1000 मिलीग्राम, ये बढ़ते जाएगा और टाइप 1 में चला जाएगा। मधुनाशनी रेसिस्टेंस को रोकता है, ना कि डायबिटीज को कम करता है। यदि आप मधुनाशनी का इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन के साथ साथ, तो आपका रेसिस्टेंस डेवलप नहीं होगा। जैसे किसी को रोज 2 बात सुना दीजिए तो फिर बात नहीं सुनेगा, रेसिस्टेंस डेवलप कर गया। जो इंसुलिन का और टाइप 2 मेडिसिन का रेसिस्टेंस डेवलप करता है, मधुनाशनी गुणमार जो उसमें एंजाइम्स है उसके रेसिस्टेंस को तोड़ देता है। आप यदि उसको खाते रहिएगा तो शुगर एक प्रमाण है, परिणाम नहीं है। यदि मधुनाशनी खाया जाएगा तो प्रमाण बढ़ सकता है, परिणाम कभी नहीं बढ़ेगा, गारंटी के साथ कहता हूं। हार्ट लाइफ स्टाइल के चलते हार्ट डिजीज हो ही जाएगा। आपके अभी आपने घर में चाय पिया है, कप को धो दिए। आपने थाली में खाना खाया, थाली को धो दिए। कढ़ाई में सब्जी बना, कढ़ाई को धो दिए। आप वही चाय पिए भी तो, वही सब्जी खाए भी तो आपने कढ़ाई को धोने के लिए भीम बार और ईटा पत्थर से रगड़ रगड़ को साफ किया। 100 रुपए की लोहे की कढ़ाई आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि आप उसको धोते हैं। और आपने पूरी सब्जी खाया, आपने कोरोनरी आर्टरी को धोने के लिए क्या किया है? आज घर में आप किसी के कार में खरोच मार दिए तो FIR होता है। आपको पता है आपके कोरोनरी आर्टरी में कितना खरोच हो गया है? किसी का 1 कट्ठा जमीन है और 1 बित्ता इनक्रॉच कर दीजिए, केवल 1 बित्ता, कितने बार FIR हो जाएगा? 70% इंक्रोचमेंट हो चुका है हार्ट के अंदर, कोरोनरी आर्टरी के अंदर। जो 40 साल का उम्र का व्यक्ति हो जाता है उसका लगभग 50% इंक्रोचमेंट हो चुका है, और हम तो कभी FIR के लिए सोचते भी नहीं। क्या उपाय है? जो कढ़ाई में, जो चम्मच में, जो कप में चाय पी रहे हैं, आप उस कप को धोइए नहीं 1 महीना तक, और आप उसमें चाय पीते रहिए। कप पीने लायक नहीं रहेगा, एक मोटा सा लेयर उसमें बैठ जाएगा। आप जरा सोचिए, उसी चाय को पी भी तो रहे हैं, वो कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर रहा है। जब कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक करेगा, जब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाएगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? सो देखिए, आपने गांव में कभी किसी को गेहूं कटाते हुए देखा होगा, या किसी को मोटरसाइकिल धोता हुआ देखा होगा। तो वो मोटरसाइकिल धोने वाला क्या करता है, या कार धोने वाला, कि वो पाइप में एक नोजल लगा देता है। तो जैसे ही वॉल्यूम कमेगा, प्रेशर बढ़ेगा। वॉल्यूम इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जैसे ही कोरोनरी आर्टरी अंदर से ब्लॉक होगा, तो जैसे ही हार्ट डायस्टोल करेगा, हार्ट का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। दिस इज कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर इज नथिंग एल्स। कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉक हो जाना हाई ब्लड प्रेशर का सिग्नल है, वो घंटी बजा देता है, अलार्मिंग है कि अब आप सतर्क होइए। जब हार्ट अंदर से ब्लॉक हो गया कोरोनरी आर्टरी, हार्ट को ब्लड देता है, उस आर्टरी को कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। तो हार्ट को ज्यादा प्रेशर करना पड़ता है। तो जब ज्यादा डायस्टोलिंग सिस्टोलिंग कर रहा है तो हार्ट कम थक जाएगा। इस सिस्टम को मायोकार्डियोपैथी कहते हैं। आपने भारत के एक बड़े साइंटिस्ट APJ अब्दुल कलाम का केस स्टडी किया होगा। खड़े हुए और फिर गिर गए, हार्ट अटैक हो गया। या उतने बड़े आदमी का कोलेस्ट्रॉल टेस्ट नहीं हुआ होगा। आपने ब्लड का कोलेस्ट्रॉल टेस्ट किया है, कोरोनरी आर्टरी का तो टेस्ट ही नहीं होता है साहब। शायद ही कोई व्यक्ति है जिसको अटैक नहीं आया हो और उसने अपना ब्लॉकेज पता किया हो पूरे देश में। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, कुछ लोग होते भी है। ब्लॉकेज हो रहा है, बढ़ते जा रहा है प्रेशर, क्या होगा कि मायोकार्डियोपैथी आ जाएगा। एक्सट्रीम वीकनेस ऑफ कार्डियक मसल्स। जितने हार्ट अटैक होते हैं उसमें 70% तो मायोकार्डियोपैथी के पेशेंट हैं। उनका ट्राइग्लिसराइड, लिपिड प्रोफाइल, HDL सब नॉर्मल है, और अटैक हो गया क्योंकि हार्ट ही वीक है। डायस्टोल किया, सिस्टोल ही नहीं किया। आपने तो स्टडी किया होगा APJ अब्दुल कलाम के केस को।
क्या किया जाए? प्रकृति के साथ आना पड़ेगा। सिंगल उपाय है, आप प्रकृति को सम्मान करना सीखिए। सूर्योदय से पहले उठिए, सूर्य को प्रणाम करिए और वॉकिंग करिए। प्रकृति के द्वारा निर्मित चीजों का भोजन करिए। प्रकृति ने एक ग्रीन टी बनाया है और उस ग्रीन टी के अंदर एक एंजाइम्स होता है, थियाफ्लेविन और कैचेटिन। थियाफ्लेविन और कैचेटिन का काम क्या है कि जैसे ही वो आपके भोजन में जाएगा, आपके लीवर के अंदर जाकर के कोलेस्ट्रॉल बनने की टेंडेंसी को खत्म करेगा। नंबर 1, कोलेस्ट्रॉल कम होने के लिए 40 रुपए की बाजार में दवाई बिकती है, मेडिसिन में एक अटोरवा नाम की 40 आती है, आप खाइएगा कोलेस्ट्रॉल कम गया। लेकिन कोलेस्ट्रॉल कम होता है, कोलेस्ट्रॉल की टेंडेंसी कम नहीं होती है। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। न्यूट्रोलाइट को हल्के में कभी लेने की जरूरत नहीं है। न्यूट्रोलाइट टेंडेंसी को खत्म करता है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पानी हटा देना एक अलग मुद्दा है, पानी गिरने की टेंडेंसी को बंद करना एक अलग सब्जेक्ट है। टेंडेंसी सीएच बैलेंस खत्म करता है। हमारे न्यूट्रोलाइट में एक प्रोडक्ट है सीएच बैलेंस। सीएच बैलेंस यदि आपके पॉकेट में है और आपके डाइनिंग टेबल पर है तो आप हृदय गति को आने से रोक रहे हैं। और यदि आप किसी एक व्यक्ति को सीएच बैलेंस प्रोडक्ट बनाते हैं जो ग्रीन टी एंजाइम्स का थियाफ्लेविन का एक्सट्रैक्ट प्रोडक्ट है, तो आप एक परिवार को हार्ट अटैक से होने वाली आघातों से बचाने जा रहे हैं। यदि आप अपने घर के सीढ़ी से नीचे उतरते हैं और आपके बैग में एक सीएच बैलेंस है और आप किसी को बताने जा रहे हैं, तो आप उतरते समय गर्व करिएगा, आज एक जिंदगी बचाने जा रहे हैं आप। दूसरा, एक्सट्रीम वीकनेस ऑफ कार्डियक मसल्स, दैट इज कॉल्ड मायोकार्डियोपैथी। अभी डॉक्टर नरेश तिरहान का भी एक अभी जर्नल आया था, कुछ दिन पहले पब्लिश हुआ है। एक्सट्रीम वीकनेस ऑफ कार्डियक मसल्स को बचाने के लिए एक ही एंजाइम्स है, उसका नाम है कोएंजाइम। को का मतलब होता है को एप्लीकेंट। एप्लीकेंट के साथ चलने वाले व्यक्ति को हम को एप्लीकेंट कहते हैं। एंजाइम के साथ चलने वाले एंजाइम को कोएंजाइम कहते हैं। को माने साथी। एक प्रोडक्ट है हमारे यहाँ कोएंजाइम्स, जो एंजाइम्स को सपोर्ट करता है। और आपके शरीर के अंदर एनर्जी बनेगा या नहीं बनेगा, आपने जो भोजन किया वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, वो 3 बात पर डिपेंड करता है। पहला, आपका टीएसएच हार्मोन्स कैसा है, दूसरा आपका इंसुलिन का लेवल क्या है, और तीसरा आपके सेल में कोएंजाइम Q10 की उपस्थिति कितनी है। यदि कोएंजाइम Q10 की उपस्थिति कम हो जाएगी तो बादाम खाने के बाद भी एनर्जी नहीं मिलेगा। एनर्जी शरीर को नहीं मिलेगा, पैर को नहीं मिलेगा, बाल को नहीं मिलेगा, कुछ बात नहीं है। बाल नहीं है तो क्या चलेगा। लेकिन यदि हार्ट को एनर्जी नहीं मिलेगी तो हार्ट डायस्टोल करेगा, सिस्टोल ही नहीं करेगा। हार्ट डायस्टोल करे, सिस्टोल करे, ब्लड का सर्कुलेशन होता रहे, इसके लिए जरूरी है आपके डाइट में कोएंजाइम Q10 का होना। क्योंकि एंजाइम के सपोर्ट को कोएंजाइम कहते हैं। जैसे एप्लीकेंट हुआ और को एप्लीकेंट हो गया, तो को का मतलब एंजाइम काम ही नहीं करेगा साहब। अकेला आदमी कभी कैसे करेगा यदि उसके साथ को एप्लीकेंट चल नहीं रहा है। को एप्लीकेंट का होना बहुत जरूरी होता है, कोएंजाइम्स का होना जरूरी है। कोएंजाइम्स Q10 एक प्रोडक्ट है न्यूट्रोलाइट में, आप उसका सेवन करिए, आप अपने डाइट में रखिए, और आप अपने जाने पहचाने एक लोगों को कोएंजाइम Q10 जरूर बताया करिए। ये आपका अधिकार भी है और आपका कर्तव्य भी है। हम भी इस बिजनेस को पैशनेटली कर रहे हैं और हम हनुमान जी के टाइम हो गया, हम हनुमान जी के पुराने पुजारी हैं। तो जैसा हनुमान जी का कोई लक्ष्य नहीं था, मेरा भी कोई इस बिजनेस में लक्ष्य नहीं है। हनुमान ते ही परसा कर पुण्य किन्ह प्रणाम, राम काजू किन्ह बिना वही कहाँ विश्राम। हमारा भी एक ही लक्ष्य है, हमारा जो राम है इस बिजनेस में अपलाइन। जब तक हमारे अपलाइन का गोल है, हम इस बिजनेस में टिके रहेंगे और परिणाम चाहे जो भी हो, मुकाबला शानदार होगा। शानदार शानदार। मेरे ख्याल में इतनी बढ़िया टॉक और इतना सारा इंफॉर्मेशन, और मेरे ख्याल में हम अगर सुन लें डॉक्टर साहब की बात तो हम भी अपनी लाइफ को बहुत बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारी लाइफस्टाइल की जो प्रॉब्लम्स हैं
उससे बच सकते हैं। और ये कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट, राइट। और वो बहुत जरूरी है समझने के लिए। और वहां पे वास्तव में जो डॉक्टर साहब आपने बताया है वो अमूल्य है, बेहतरीन, और हम सब लोग जो हैं उसका बिल्कुल फॉलो करने वाले हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जबरदस्त तालियां बजा सकते हैं डॉक्टर साहब के लिए।